तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। आप लोग देख रहे हैं कि 4 साल से उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में तीन उप सचिव नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी एक चेयरमैन भी नहीं है और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है। रही बात पुरानी भर्ती की टीजीटी पीजीटी 2022 की, उसकी परीक्षा भी अभी तक नहीं करवा पाया है। विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार उनके साथ में होगा क्या। सालों से विद्यार्थी यहाँ प्रयागराज में रहकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मकान मालिक की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। घर वालों, परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के व्यंग और उपहास का शिकार हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कान में रुई लगा करके बैठी हुई है। इसी क्रम में आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा और एक और छात्र थे नीरज मिश्रा। इन दो छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिकारियों से वार्ता की है कि आखिरकार चल क्या रहा है, आप लोग परीक्षाएं तय समय पर करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। पीजीटी के बारे में तो ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है कि वो परीक्षा नहीं हो पाएगी और टीजीटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया गया है कि बताया गया था केवल एक बार कि 18-19 तारीख को टीजीटी की परीक्षा होगी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन ही नहीं है, तो परीक्षा कैसे हो पाएगी। तो आज इन छात्रों की, नीरज कुमार मिश्रा और शीतला प्रसाद ओझा की, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव है विकास कुमार सिंह, उनसे वार्ता हुई है। ये उनका पत्र है। जब किसी अधिकारी से मुलाकात होती है तो ये एक स्लिप बाहर बनवानी पड़ती है और यहाँ पर ये लिखा है कि किनसे मुलाकात हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, विकास सिंह सर। तो आगे की बात आपको शीतला प्रसाद ओझा बताएंगे। पहले आप लोग शीतला प्रसाद ओझा जी को सुनिए। आज अधिकारियों ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के क्या कहा है। बहरहाल जो भी चीजें हो रही हैं बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के उन तमाम पीड़ित भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हम आए हुए थे और हम मुलाकात करने के लिए, आज हमारी मुलाकात डॉक्टर विकास सिंह जी जो यहाँ के उप सचिव हैं उनको नियुक्त किया गया मुलाकात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में बनी है। प्रतियोगी इस बात को लेकर के आहत है कि टीजीटी की जो परीक्षा 18-19 दिसंबर को इस आयोग के द्वारा तिथि घोषित की गई है, क्या उस पर परीक्षा होगी या नहीं होगी। इसी को लेकर के आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के टीम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आई थी कि इसकी तस्वीर साफ की जाए टीजीटी परीक्षा को लेकर के। और अभी तक आयोग, मेरे भाई, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि परीक्षा ये कब कराएंगे, टीजीटी और पीजीटी की चेयरमैन का कब आगमन होगा। लेकिन ये मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा जिस तरीके से इस आयोग का गठन किया गया है, ये कहीं न कहीं हमारे आपके सपने के अरमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही। मेरे प्यारे साथियों, 9 जून 2026 लगने वाला है। आ जाएगा इस विज्ञापन को 4 साल हो जाएंगे। आप समझिए, लगातार इस आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है। लेकिन और असिस्टेंट प्रोफेसर रिवाइज आंसर की के बारे में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब सवाल किया गया तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली अधिनियम पता नहीं कौन किस सन की बताने से जो है बाज नहीं आ रहे। लेकिन ये सब कहीं कुछ नहीं, रिवाइज आंसर की आती है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारी आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जल्द से जल्द एक अध्यक्ष आए, तभी जो लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उस पर सही तरीके से आयोग कोई कदम उठाएगा। और जिन भाइयों को लगता है कि टीजीटी की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को हो जाएगी, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आयोग इस पर बोलने के लिए बिल्कुल भी मौन है। लेकिन अब ये प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग में
नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हम 98 करोड़ 92 लाख और 50,000 की वसूली चयन आयोग ने 9 जून 2022 को हमसे किया है। हम उन 13 लाख से 19 प्रतियोगियों को तो मैं सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए, ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तक बात जाए और जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष भेजा जाए, ताकि जो भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं उन पर परीक्षा हो सके और सही तरीके से समय से विज्ञापन आ सके। आप देख रहे हैं कि लगातार आयोग बोर्ड को आखिर प्रतियोगी जाए तो कहाँ जाए। LTGIC का विज्ञापन 7 साल से आया है, जो प्रतियोगी 40 साल से ऊपर हो गए हैं वो कहाँ जाए। तो ये अब प्रयागराज में नहीं होने देंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, बहुत जल्द मैदान जंग का ऐलान हो सकता है। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुना आप लोगों ने शीतला प्रसाद ओझा जी को, और कुल मिलाकर के कुछ भी स्पष्ट चीजें नहीं हो पाई हैं। केवल ये कहा गया कि हम चेयरमैन से आपकी बात रखेंगे, और इतना तय मैंने तो पहले ही आपको जानकारी दी थी कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब 2-3 बार उसी समय जब कीर्ति पांडे जी हटी थी, उसके बाद से कार्यवाहक चेयरमैन से वार्ता हुई थी और अन्य अधिकारियों से वार्ता हुई थी, तो यही जानकारी मिली थी कि इनकी नियमावली में ऐसा लिखा हुआ है कि कार्यवाहक चेयरमैन मानने कुछ नहीं, और जो स्थायी चेयरमैन होंगे वही करेंगे। और कब तक आएंगे स्थायी चेयरमैन, उसके बारे में भी मैंने बता दिया था आप लोगों से कि इसमें टाइम लगेगा। अभी तो आवेदन लिए गए हैं, अब छटनी होगी, छटनी में देखते हैं, सब अपना अपना सोच सिफारिश लगाते हैं, और जो इनके प्रपत्र वगैरह होते हैं, प्रतिकूल प्रविष्टि, कोई जांच, कोई FIR तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं चल रही है अधिकारियों की। केवल अधिकारी ही आवेदन नहीं करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह भी करते हैं, अगर 10 साल तक किसी ने कार्य किया हो। तो ये सब चीजें होती है, पूरी जांच होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में फिर नाम जाता है CM के पास, और तब ये चीजें हो पाती हैं। तो लगभग 2 महीने का समय इसमें लग ही जाता है, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि TGT PGT की ना तो नई परीक्षा और नई नया विज्ञापन, नए साल में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वही चीजें दिख रही है, वही चीजें स्पष्ट हो रही है कि कहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष वगैरह है, चाहे जो पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस तरीके से इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा प्रतियोगी छात्रों के साथ में। एक एक साल कितना महत्वपूर्ण होता है, आप लोग समझिए इस बात को कि विद्यार्थी 4 साल से एक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि इनकी परीक्षा हो जाएगी और फिर ये आगे बढ़ेंगी। और शिक्षक भर्तियों की एक खास चीज होती है कि शिक्षक भर्ती के जो छात्र होते हैं वो दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न ही अलग है। इसमें GS ज्यादा आता नहीं है, केवल सब्जेक्ट के ये मास्टर होते हैं, और अन्य जो भर्तियां होती है वनडे वगैरह, उसमें मैथ और करंट अफेयर, रीजनिंग और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इनके लिए केवल एक ही चीज है, ये विद्यार्थी एक ही चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, और अगर ये भर्तियां नहीं हो पाती है तो इन विद्यार्थियों की उम्र निकल जाती है। तो जैसा पक्ष है वैसा ही विपक्ष है। विपक्ष को लगता है कि छात्रों की जिंदगी बर्बाद होगी तो छात्र हमारी तरफ आएंगे, और जाएंगे कहाँ, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, ट्वीट कर देगा विपक्ष, कभी कभार विधानसभा में 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा। और उनको तो इस मुद्दे को, बड़े मुद्दे को अच्छी तरीके से घेरना चाहिए था, चाहे वो आंदोलन, धरना प्रदर्शन या कोई भी बात हो। और योगी सरकार जो है और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस मुंह से जाकर के बिहार के चुनाव में वहां पर प्रचार कर रहे हैं, और जबकि वहां पर बहुत सारे छात्र खुद बता रहे हैं कि बिहार में वो छात्र क्यों गए हैं नौकरी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां आ नहीं रही हैं, और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं। खैर, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम पाओ तो लाइक अवश्य कर दें, और इस वीडियो को हो सके तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अपनी भी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।